पर्यावरण दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज जरूरत है हर रोज पर्यावरण दिवस मनाने की। प्रकृति को उसके मूल स्वरूप में आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करना हम सबका दायित्व है। पर्यावरण दिवस पर पौध लगाना, कार्यक्रम आयोजित करना और रैली निकालना ठीक है, लेकिन सब कुछ नहीं। जलवायु परिवर्तन को सही मायने में स्टडी करना है तो चले आइए पहाड़ों पर। यहाँ प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, पहाड़ दरक रहे हैं और नदियां सिमट रही हैं। मैं उत्तराखंड के पहाड़ से हूँ। जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव सबसे पहले और सबसे अधिक देखने को मिलता है तो वो है पर्वतीय क्षेत्र। वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय है कि उत्तराखंड में साल दर साल टिम्बरलाइन ऊपर की ओर खिसक रही है। इसका मतलब जिस ऊंचाई पर पेड़ नहीं पाए जाते थे, अब वहां पर भी पेड़ दिखने लगे हैं। नतीजा, हमारे बुग्यालों का अस्तित्व खतरे में आ गया है। बुग्याल यानी कि हाई एल्टीट्यूड पर पाए जाने वाले घास के मैदान, जिन्हें भूगोल में सवाना कहा जाता है। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस, जिसके खिलने का पैटर्न बदल गया है। बुरांस के फूल जो पहले अप्रैल मई के महीने में खिलते थे, अब वो जनवरी फरवरी की शुरुआत में ही खिलने लगे हैं। पेड़, झाड़ियां और जंगली फूलों की प्रजातियां जैसे काफल, हिसालू, किलमोरा, घिंगारू जैसी वनस्पतियां कंफ्यूज हैं, क्योंकि उनका जीवन चक्र बदल रहा है। ये प्रजातियां अलग अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। पहाड़ों में माल्टा, संतरा, नींबू, गलगल, चकोतरा, आड़ू, खुबानी, प्लम, चेस्टनट, दारिम और अखरोट की पैदावार हुआ करती थी। धीरे धीरे पैदावार में कमी आती गई और अब गिने चुने पेड़ ही रह गए हैं और फलों में भी अब पहले वाला टेस्ट नहीं रहा। स्थानीय प्रजातियां जो प्रकृति की देन थी, वो विलुप्त की कगार पर हैं। उनकी जगह नई नई मानव निर्मित प्रजातियों ने ले ली है, जिनमें 1-2 साल में ही फल आ जाता है। इतना ही नहीं, हैरानी की बात तो यह है कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी भी धरी की धरी ही रह गई और इस साल ऋतुओं का क्रम ही बिगड़ गया। पहाड़ों पर बसंत ऋतु के बाद गर्मी का सीजन आया ही नहीं। इधर गर्मी गायब और उधर गर्मी के फलों से मिठास गायब। क्या इतने संकेत काफी नहीं हैं हमें सावधान करने के लिए? बावजूद इन सब के, अगर सड़क चौड़ीकरण के नाम पर 100-200 साल पुराने पेड़ों की बलि भी देनी पड़े तो उसे विकास की श्रेणी में रख दिया जाता है। विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन मानव प्रजाति को कहां ले जाकर पटकेगा, इसके एहसास मात्र से सिहरन होती है। आइए संकल्प लेते हैं, प्रकृति को बचाए रखना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। नेचर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड। सेव इट, सेव फ्यूचर।